हेलो फ्रेंड, CGPSC हैंड रिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलेगा तो आज हम लोग बाल विकास का प्रैक्टिस सेट नंबर 7वां करेंगे। आज भी हम लोग विशेष आवश्यकता वाले बालक के अंतर्गत आज हम लोग मेन फोकस हम लोग का प्रतिभाशाली बालकों पे रहेगा। तो इससे भी बहुत क्वेश्चन आपके टॉपिक से बनते हैं और आपके जो लोकल बुक रहते हैं उसमें इसका क्वेश्चन नहीं दिए रहते। तो हम लोग ने कोशिश किया कि जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं प्रतिभाशाली बालकों के ऊपर, ठीक है, उसका क्वेश्चन आज करा दें आपको। और बाकी आपके टेस्ट बैच में भी इसके क्वेश्चन डलेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करेंगे। आप लोग शेयर कर दीजिए। कल का क्लास ज़्यादा लोग नहीं देखे हैं, क्यों, ऐसा क्यों? कल का क्लास नहीं देखे हैं क्या? जिन लोग भी नहीं देखे होंगे देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में आपके 3 सब्जेक्ट हो रहे हैं हम लोग के ना। आपके हिंदी कंप्लीट हो गया, हिंदी का प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। और आपका कंप्यूटर का डेली सुबह डाल रहा है, उसका भी प्लेलिस्ट बन चुका है। और इसका भी प्लेलिस्ट बना है बाल विकास का। तो ये 7 हो गए। जिन लोग 1 से 6 तक नहीं देखे जरूर देख लीजिएगा ना। आपको गारंटी दे रहा हूँ कि यूट्यूब में कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपको छत्तीसगढ़ के टीचर भर्ती के लिए नहीं करा सकता ना, क्योंकि इसमें सुबह से शाम लग जाता है, दिन भर लग जाता है क्वेश्चन बनाने में, पूरा तैयार करने में, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। बाकी लोग इधर उधर बुक्स उठा के करा देते हैं ना 10-20 क्वेश्चन वाले। तो चलेगा, पूरा देखिएगा, आपका एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए शेयर कीजिए। पहले ज़्यादा लोग अभी नहीं जुड़े हैं, बस शेयर कर दीजिए ना, फिर स्टार्ट करते हैं। कल किसी बच्चे का बार बार मैसेज आता था कि सर जल्दी स्टार्ट कीजिए, शुरू में समय वेस्ट जाता है। भैया समय वेस्ट नहीं जाता है आपका। अब दिन भर का आपके पास 24 घंटे समय रहते हैं, 2 मिनट आप क्लास के समय थोड़ा सा बोल देते हैं तो उसमें आपको क्या दिक्कत हो जाता है? बाकी टाइम दिन में पढ़ ही रहे हैं क्या? बाकी समय तो आप समय वेस्ट कर देते हैं। तो 2 मिनट आपको किसी जो नए बच्चे जुड़े हैं तो उनको जानकारी देना भी जरूरी है ना, ताकि वो बैच ज्वाइन करें। इसलिए 2 मिनट शुरू में स्टार्टिंग में और बाकी लोग का वेट करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाए, फिर एक साथ स्टार्ट करें, किसी का छूटे मत बोल के ना। तो 2 से 3 मिनट शुरू में स्टार्टिंग में हम लोग वेट कराते हैं आपको, ठीक है। तो जिन लोग भी नहीं जुड़े होंगे बैच में देख लीजिएगा, हमारा व्हाट्सअप नंबर है 75 83 86 44 61। जरूर जुड़ जाइएगा, ठीक है। बेहतरीन रणनीति के साथ आपको पूरा कंप्लीट तैयारी करा रहे हैं। आज से लेकर जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक आपका बैच ये चलेगा ना। पूरे एकदम गारंटी के साथ हम लोग तैयारी कराते हैं आपका, कि अंतिम तक आपका बने रहेगा। हम लोग जैसे बाकी कोचिंग वाले 10 या 5,000 रुपये लेके 2 महीने 3 महीने पढ़ा छोड़ देते हैं, तो ऐसा वाला काम हम लोग नहीं करते। क्योंकि ये तैयारी ऐसा है आपका टीचर भर्ती का कि इसमें आपको कंटिन्यूटी बनाए जो रखेगा उसका सिलेक्शन होगा, ठीक है। पढ़ने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, बस कंटिन्यूटी बना के रखना है आपका सिलेबस को। चलेगा, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया। नीचे देखिए लाइव चैट का ऑप्शन है, ठीक है। नीचे लाइव चैट का ऑप्शन दिख रहा है, उसको ऑन कर लीजिए, उससे वहीं आंसर देना जिन लोग भी नए जुड़े होंगे। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्लास के बाद, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे ना। जो भी क्लासेस हो आपका, क्लासेस आपको हमेशा अपडेटेड रहे, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलेगा, हाँ जुड़ गए, शेयर किए आप लोग, स्टार्ट करें। चलेगा, पहला क्वेश्चन करेंगे। प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न में से क्या नहीं है? तीन में क्या संकेत है जो प्रतिभाशाली का है, क्या नहीं, ये आपको बताना है। विचारों में सृजनात्मकता, दूसरों के साथ लड़ना, व्यक्ति अभिव्यक्ति में अनूठापन, कौतूहल। इसमें एक तो आपको प्रतिभाशाली बच्चे का विशेषता नहीं हो, वो बताना है आपको। चलिएगा, फास्ट आंसर करेंगे, सभी लोग लाइव चैट में आंसर कीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन लेके आए ना। इसमें लगभग तो थोड़े क्वेश्चन ही, ज़्यादा 1 घंटे में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करा पाते हम लोग, बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं और सबको इसमें करा भी नहीं सकते, बैच वालों को भी देना है ना टेस्ट बैच में, ठीक है। तो इसीलिए बैच आपको ज्वाइन करना जरूरी है। बार बार मैं बोलता हूँ, बाद में पछताएंगे आप लास्ट में, अगर नहीं ज्वाइन किए रहेंगे तो 2-4 नंबर चुकेगा, तो लाखों रुपये खर्चा किए तो मत चुकिए, ठीक है। चलेगा, अब नहीं बोलूँगा, आप स्टार्ट करते हैं। जिनको जुड़ना रहेगा जुड़ जाइएगा, बात जरूर कर लीजिएगा मेरे से, सभी से मैं बात करता हूँ, 2 मिनट समय सभी को देता हूँ मैं। चलेगा, जिसका पहले सबसे पहला आंसर क्या हो जाएगा इसका, पहले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, दूसरों के साथ लड़ना, ये हमारा प्रतिभाशाली बच्चे का संकेत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, अंतिम तक बने रहिएगा ना जितने लोग जुड़े हैं। चलिए क्वेश्चन बड़ा है, पढ़ लेते हैं। प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे शैक्षणिक कार्यक्रम वे होते हैं जो कैसे होने चाहिए बताइए? उनके आक्रामक व्यवहार को नियंत्रित करते हैं, उन्हें अधिगम के न्यूनतम मानकों तक काम करने को प्रेरित करने के लिए उपहारों और पुरस्कारों का उपयोग करते हैं, ठीक है। 2 ऑप्शन और देखते हैं। प्रत्यास्मरण के द्वारा ज्ञान की प्रवीणता पर बल देते हैं, उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रखने के अवसर देते हैं। तो ये चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। चारों ऑप्शन में से कौन सा प्रतिभाशाली बच्चों के लिए करना चाहिए बताना है आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रखने का अवसर देते हैं, तो ये कराना चाहिए आपके बच्चों को। ये सही हमारे प्रतिभाशाली बच्चों के लिए उनके शैक्षणिक कार्यक्रम ऐसे होने चाहिए, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। और आज बाल विकास का टेस्ट था आपका,
ठीक है, नहीं हिंदी का था ना, वर्ग 2 में आज हिंदी का लास्ट टेस्ट था। ठीक है, हिंदी पेडोलॉजी का टेस्ट था, तो सभी लोग दिला लीजिएगा, जिन लोग नहीं दिलाए क्लास के बाद दिला लीजिए, कल दोपहर तक समय है ना, शाम को डला है टेस्ट। इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है, फिर से नहीं बताना है। उच्चतम श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं, उच्च आत्म क्षमता, निम्न औसती मानसिक प्रतिक्रियाएं, अंतर्दृष्टिपूर्वक समस्याओं का समाधान करना। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने, इसमें कौन सा प्रतिभाशाली बच्चों का विशेषता नहीं है ये बताना है हमको। चलिएगा, जल्दी फास्ट कमेंट करेंगे, और जितने लोग भी देखते हैं लाइक कर दिया करें क्लास को, उससे हम लोग को पता चलता है कि आप लोग को पसंद आ रहा है क्लास, कुछ गलती थोड़ी कुछ सुधार थोड़ी करना है। ठीक है, चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, निम्न औसती मानसिक प्रक्रियाएं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अध्यापक के दृष्टिकोण में प्रतिभाशीलता किसका संयोजन है? अध्यापक दृष्टिकोण में प्रतिभाशीलता किसका संयोजन है बताना है आपको। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च वचनबद्धता। ये है क्या? उच्च प्रेरणा, उच्च वचनबद्धता, उच्च क्षमता। क्या क्वालिटी आपको बताना है? उच्च योग्यता, उच्च क्षमता, उच्च वचनबद्धता, उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च स्मरण शक्ति। चारों में से कौन सा गुण रहता है प्रतिभाशाली बच्चों में, ये बताना है आपको। चलिए कमेंट करेंगे जल्दी। देखिए क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हार्ड है, ताकि व्यापम लेवल में किसी प्रकार क्वेश्चन आए आपका छूटे ना मत करके हम लोग कोशिश करते हैं कि बेसिक लेवल से हार्ड लेवल तक जाते हैं ना, तो जज मत किया करें। 1-2 क्वेश्चन देख के। एक बच्चा उस दिन बार बार बोल रहा था सर क्वेश्चन का थोड़ा सा दम नहीं है। दम आप में नहीं है, आपके तैयारी में नहीं है, आप ध्यान दिए रहते सिलेबस, तो दम वाले बात नहीं आता। हम लोग अगर डेली क्लास देखेंगे आपको पता चलेगा हम लोग हर लेवल के क्वेश्चन कराते हैं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ध्यान दीजिएगा, उच्च योग्यता होनी चाहिए उसके में, उच्च सृजनात्मकता होनी चाहिए, उच्च वचनबद्धता। इसको अच्छे से कर लीजिए ना, बहुत कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन रहता है। ठीक है, उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च वचनबद्धता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के लिए क्या है बताइएगा। अभी क्षमता को कौशल के रूप में समझना सही है, प्रगति के निरीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है, शिक्षक को अनुकूलन करना चाहिए जिससे शिक्षार्थी में बदलाव आता है, या लास्ट ऑप्शन है हमारा शिक्षक को पहल करना चाहिए और समस्या समाधान में मुख्य भूमिका निभाना चाहिए। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने है, 3 ऑप्शन ऊपर है। ठीक है, और एक ऑप्शन आपका नीचे ऑप्शन गलत है, छोड़ दीजिए। तीनों ऑप्शन में से बताइए आप लोग प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के लिए क्या सही है तीनों में से, ABC जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही जवाब, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, शिक्षक को अनुकूलन बनाए रखना चाहिए जिससे शिक्षार्थी में बदलाव आता रहे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चन बनते हैं हम, तो इसीलिए हम लोग कोशिश करते हैं उसी प्रकार के पैटर्न में क्वेश्चन बनाए। चलेगा पढ़ते जाते हैं। निम्नलिखित में कौन सा प्रदत्त कार्य, जो असाइनमेंट देते हैं ना उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रदत्त कार्य, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए उपयुक्त है। तो किस प्रकार के उनको असाइनमेंट देना चाहिए प्रतिभाशाली बच्चों को, इसके बारे में बताना है आपको। चलिए स्क्रीन पे आपका ऑप्शन पे फोकस करते हैं हम। पहला ऑप्शन क्या बोलता है, अन्य विद्यार्थियों की तुलना में समान प्रकार के परंतु अपेक्षाकृत अधिक अभ्यास दिया जाना चाहिए उनको, उससे अपने समवयस्की साथियों को अनुशिक्षण देने के लिए कहना चाहिए ताकि उसकी शक्तियों को दिशा मिल सके और वह व्यस्त रह सके। ऐसा करते थे ना, ठीक है, मेरे स्कूल में तो ऐसा होता था कि आपके स्कूल में होता था, मतलब जो होशियार रहता था ना उसको बोल देते थे, वो एक एक गधे बच्चे को दे देते थे, आप इसको पढ़ाना इसको पढ़ाना इसको पढ़ाना करें। तो ऐसा बात बोल रहा है ये। चलिए आगे देखते हैं अगला ऑप्शन क्या है, विभिन्न विषयों को ध्यान में रखते हुए विज्ञान की एक नई आदर्शात्मक पुस्तक का निर्माण करना, या संपूर्ण कक्षा की अपेक्षा उसे अपनी पाठ्य पुस्तक को शीघ्र समाप्त करने देना। तो चारों में से क्या आपको प्रतिभाशाली बच्चों के असाइनमेंट से संबंधित सही है बताइएगा। ध्यान से पढ़िए, स्क्रीन पे छोटा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन कैसे कर सकते हैं, आपको सभी ऑप्शन बड़े आते हैं तो उसी पैटर्न में हमको क्वेश्चन कराने हैं ना। जो टाइम पास वाले क्वेश्चन हम लोग नहीं कराते, ध्यान दीजिएगा, जो बाकी चैनल वाले कराते हैं बस व्यू बढ़ाने के लिए। ठीक है, आज ही देखा 2-4 ठो में एडवर्टाइजमेंट करते रहते हैं, कोई समय वेस्ट मत कीजिएगा। बाकी यूट्यूब वाले जो कुछ खुद तैयारी करते रहते हैं पढ़ाने लग जाते हैं, तो ध्यान दीजिए, अगर आप किसी का समय वेस्ट नहीं करना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन कराइए जो आपके लेवल का हो, जो ये बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट हो, आगे उनके काम आए।
ठीक है। तो ऐसे चैनलों से बचिएगा जो केवल अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए, पैसा कमाने के उद्देश्य से आपके यूट्यूब में आते हैं और जो पाते हैं वो बुक से उठा कर क्वेश्चन कराते रहते हैं, कोई लॉजिक नहीं रहता उनमें। तो ऐसे यूट्यूब वालों का से आप लोग बच के तैयारी कीजिए ना, समय आपका इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न विषयों थेम्स को ध्यान में रखते हुए विज्ञान की नई आदर्शात्मक पुस्तक का निर्माण करना। उनको बोलो एक पुस्तक का निर्माण करे, ऐसा असाइनमेंट देना चाहिए ना, ठीक है। इसको सही ले रहा है प्रतिभाशाली बच्चा, ताकि वो नए नए खोज करेगा विज्ञान के बारे में, ठीक है, और एक अच्छा पुस्तक बनाएगा वो। चलेगा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं, दिखाई दे रहा है, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी अधिगम निर्योग्य नहीं हो सकते। ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है, ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्य विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते। शिक्षक के बिना अपने अध्ययन को व्यवस्थित कर लेते हैं, अन्य शिक्षार्थियों के लिए अच्छे मॉडल बन जाते हैं। तो किसको प्रतिभाशाली बच्चे बोलते हैं ये बताना है आपको। ये चारों में से किस प्रकार का गुण होता है प्रतिभाशाली बच्चों में, ये बताना है। पूरा क्वेश्चन उसी पे पैटर्न बेस्ड है आज, प्रतिभाशाली बच्चों का से आता है क्वेश्चन ना। चलिए बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्य विद्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते। ऐसे बच्चों को प्रतिभाशाली शिक्षार्थी कहते हैं। आप थोड़ा सा उनको मदद कर दो, बहुत ऊपर चले जाते हैं ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, जी वायलस के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण क्या होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अब इसको कहाँ जानेंगे, नहीं पढ़े होंगे तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको क्वेश्चन के फॉर्मेट में ही तैयार कर लीजिएगा। जी वायलस के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण क्या होता है, उद्भवन, उद्भाषण, मूल्यांकन, उपक्रम। चलिए बता दीजिएगा, फास्ट आंसर करेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपक्रम, ठीक है। जी वायलस के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण होता है उपक्रम। चलेगा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। जिन लोग भी नए होंगे चैनल में ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिन लोग आज पहली बार देख रहे होंगे या 1-2 दिन हुआ होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बगल में बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिएगा। लगातार आपके क्लास अपलोड हो, एक दिन में 3 क्लास आ जा रहे हैं अभी, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि कोई भी क्लास मत छूटे। और बैच ज्वाइन नहीं किए तो आँख मूंद के ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको कहीं भी पता करने कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आँख मूंद के ज्वाइन कर लीजिए, इसके बाद आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, इसकी गारंटी दे रहा हूँ मैं आपको। निम्न में कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है, मौलिकता, प्रवाह, मितव्ययता, उपयोगिता। तो बताना है आपको सृजनात्मकता से संबंधित कौन सा नहीं है आपको। 4 ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है जवाब ऑप्शन नंबर सी, मितव्ययता, ठीक है, जो सृजनात्मकता से संबंधित नहीं। बाकी आपका सृजनात्मकता में मौलिकता होनी चाहिए, प्रवाह होनी चाहिए, उपयोगिता उसकी होनी चाहिए। तो ये तीनों आपके सृजनात्मकता के गुण हैं, तो इसको याद रखिएगा, 1, 2 और ये 3, मौलिकता, प्रवाह, उपयोगिता। इसको पूछ सकता है अगले क्वेश्चन में ना, मितव्ययता इससे संबंधित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, फिर से बड़ा क्वेश्चन आ गया। निम्नलिखित में कौन सा तरीका अध्यापिका के द्वारा एक सृजनात्मक बच्चे की पहचान करने के लिए उपयुक्त होगा। मतलब किस तरीके से कोई टीचर, जैसे आप टीचर बन गए, अब किस तरीके से आप पता करेंगे कोई बच्चा सृजनात्मक है कि नहीं, मतलब कोई नया आविष्कार करने वाला, वैज्ञानिक प्रवृत्ति वाला बच्चा है कि नहीं, आप कैसे जानेंगे बताइएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन पर फोकस कीजिए आप। यह अवलोकन करना कि बच्चे समूह कार्यों में साथियों के साथ किस प्रकार प्रतिक्रिया करते हैं, ऐसा देख के आप जान जाएंगे क्या। या मानकीकृत बुद्धि परीक्षणों को देना, वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों को देना, बच्चे का विस्तृत रूप से अवलोकन करना, विशेष रूप से उस समय जब वह समस्याओं को हल करता है। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने, बता दीजिए कौन सा सही है। आप कैसे जानेंगे कोई बच्चा सृजनात्मकशील बच्चा है। देखिए हमारे क्वेश्चन एकदम शानदार एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको डेली अटेंड करना है, एक भी क्वेश्चन मिस मत किया करें, एक भी क्वेश्चन आपके हो सकते हैं आपके लिए बहुत 1 नंबर बढ़ा दे आपके एग्जाम में, या इससे रिलेटेड आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10 था ये हमारा, इसका सही ऑप्शन नंबर डी, बच्चे का विस्तृत रूप से अवलोकन करना, विशेष रूप से उस समय जब वह समस्याओं को हल करता है, ठीक है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। जितने लोग देख रहे हैं लाइक कर दीजिए ना, लाइक की संख्या कम है जी, जितने लोग लाइव है उससे कम लाइक है, लाइक क्यों नहीं किया आप लोग। चलेगा इसको भी क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं। निम्न में कौन शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है, मतलब ऐसा क्या चीज़ हम लोग करेंगे जो सृजनात्मकता का गुण लाएगा किसी बच्चे में, और नया नया खोज करने लगेगा, नए नए खोज से कुछ कुछ नया बनाने लगेगा।
क्या करेंगे? चलो ऑप्शन पे चलते हैं हम। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। चलिए आ गया पहला ऑप्शन, विद्यार्थी जीवन के प्रारंभ करने से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना। आपका विद्यार्थी जैसे विद्यार्थी जीवन आ रहा है उसके उपलब्धि के लक्ष्य पर बल देना चाहिए, ये बोल रहा है। दूसरा, परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग कराना बच्चों को। अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। प्रत्येक विद्यार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। तो यही तो लग रहा है, हाँ ना जी? क्या लग रहा है आपको? जल्दी बताइए, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। प्रत्येक विद्यार्थी की अंतर्जात प्रतिभा, जो उनके अंदर जो छुपी हुई थी काबिलियत, उनको बाहर निकालना है हमको। उनमें प्रश्न पूछने की जिज्ञासा उत्पन्न करनी, ताकि बच्चा खड़ा हो क्लास में आज प्रश्न पूछे। ठीक है, तो ये हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? सृजनशीलता के पोषण के लिए मतलब किसी बच्चे में सृजनशीलता को बढ़ाना है तो क्या करेंगे आप? ब्रेन स्टॉर्मिंग, विचारावेश, ठीक है, जैसे पजल वजल हो गया ना, पजल वजल, व्याख्यान विधि, सब दृश्य सामग्री या उपयुक्त सभी। क्या करना चाहिए जिससे सृजनात्मकता बढ़ेगी बच्चे में? तो देखिए, उपयुक्त सही लगा रहे हैं जिन लोगों को, गलत है जी, उपयुक्त सही नहीं आएगा जी। ठीक है, व्याख्यान विधि लेक्चर दोगे तो क्या उसमें सृजनात्मकता का गुण आएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन में ब्रेन स्टॉर्मिंग। ठीक है, या फिर इसको बोल सकते हैं पजल वाले जो क्वेश्चन रहते हैं, पजल भरवाते हैं बच्चों से पेपर में जो आता है वैसा टाइप का पजल, या कोई भी पजल, ब्रेन स्टॉर्मिंग जिसमें आपका ब्रेन का व्यायाम हो। ठीक है, उससे बच्चा क्या है, सृजनशीलता के गुण आते हैं उनमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को रखना चाहिए, क्या रखना चाहिए? कार्य केंद्रित, लक्ष्य केंद्रित, या दोनों, या पुरस्कार प्रेरित? चलिए बता दीजिएगा। फास्ट आंसर करेंगे। सृजनशीलता बढ़ाना है बच्चों में तो क्या करना है आपको? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। नहीं आएगा, मतलब सी बोल रहा हो। ऑप्शन नंबर केवल बी, लक्ष्य केंद्रित रखना चाहिए ना, लक्ष्य केंद्रित रखना चाहिए बच्चों को, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, खाली स्थान प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। सृजनात्मक विचार, दूसरों का झगड़ना, अभिव्यक्ति में नवीनता, जिज्ञासा। तो बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, आंसर आने लगा। ऑप्शन नंबर बी, दूसरों के साथ झगड़ना, ये नहीं है भैया प्रतिभाशाली बच्चों का गुण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, फास्ट करेंगे, जल्दी जल्दी आंसर दिया करें आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। जिन लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा, बार बार याद दिलाता हूँ ताकि आपको नेक्स्ट क्लास मिल जाए। ठीक है, और बैच में रजिस्ट्रेशन नहीं कराएं तो ये मत सोचिए कि वैकेंसी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। भैया एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा, वैकेंसी आएगा और पोस्ट 12,489 लोग को ही मिलेगा। और किसको मिलेगा? जो अभी पढ़ रहा है ना, विज्ञापन आने के बाद जो पढ़ेगा उसको गारंटी दे रहा हूँ पोस्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, जो अभी से तैयारी करेगा उसी को ही पोस्ट मिलेगा। तो पोस्ट आए नहीं आ रहा है, आए मत आए, कब आएगा, इस पर फोकस मत कीजिए, तैयारी पर फोकस कीजिए। अगर आप आज तैयारी करते तो चाहे 2 महीने बाद है, 3 महीने बाद है, आपको एक पोस्ट मिलेगा ही मिलेगा। और तैयारी नहीं करेंगे तो फिर गया। तो इसलिए रजिस्ट्रेशन जरूर कराइए, बैच से जरूर जुड़े रहिए। ठीक है, 200-400 रुपये फीस है यार, उतना में कुछ नहीं होता। आप कहीं होटल में जाते हो तो 80 रुपये का डोसा खा देते हो। मैं हमेशा सबको समझाता हूँ, उसको नहीं देखते आप लोग, और रजिस्ट्रेशन के लिए 200-400 को देखते हो, लाखों रुपये खर्चा किए हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे? एकदम अति सक्रिय है ना, कुछ ज़्यादा ही उत्पात बच्चा बोलते हैं जिसको। उसे पहली पंक्ति में बैठाएंगे तथा उस पर कड़ी नज़र रखेंगे। उसे कक्षा के कोने में बैठने की जगह निर्धारित करेंगे। उसे श्याम पट आदि साफ करने का काम देंगे। उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी बताइए कैसे सही दिशा में लागेगा? अति उत्पाद बच्चा है, मैं सब एकदम उत्पाद मचा देता है आपके क्लास में, तो कैसे करेंगे आप? दिमाग लगाइए, आंसर दीजिए। तो देखिए इन चारों में से आपको आंसर देना है। तो इसमें देखिए आंसर क्या लिया गया है, तो इसमें आंसर लिया ऑप्शन नंबर सी, उसे श्याम पट आदि साफ करने का काम देंगे। तभी वो अति सक्रिय, मतलब कुछ मेरे को काम दो करते रहता है, तो ये काम भी आप दे सकते हैं, श्याम पट आदि साफ करने का काम उन्हें दे सकते हैं। कुछ कुछ और काम दे दो, ठीक है, कक्षा को व्यवस्थित करने का, ताकि उसको व्यस्त रखो आप काम में। ठीक है, ये बोलना है, श्याम पट को ही फोकस मत कीजिएगा, नहीं आंसर गलत लग जाएगा आपको कि बच्चों को ब्लैक बोर्ड थोड़ी साफ करवाना है। लेकिन आदि लिखा है ना, श्याम पद आदि साफ करने का काम, कुछ कुछ मतलब उसको व्यस्त रखना है ना, ये नज़र वजर नहीं रखना थी, कोंटे में नहीं बैठाना है। उपयोग में से कोई नहीं आंसर नहीं लेना है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं।
विद्यार्थियों में अवांछित व्यवहार को किंचित परिवर्तित करने में सबसे प्रभावी पद्धति क्या है? मतलब कुछ बच्चे जो उपद्रव बोलते हैं ना, उपद्रव, बहुत उपद्रव हो गए हैं, जो चीज़ मत करना बोलते हैं वही चीज़ करते हैं, तो ऐसे बच्चों को आप कैसे करेंगे? विद्यार्थियों को दंड देना, अभिभावकों के ध्यान में इसे लाना, अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना और उपचार का प्रबंध करना, उसकी उपेक्षा करना। चलिए बता दीजिए इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या होगा? चलेगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही जवाब, सभी का सही है। अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार का प्रबंधन करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। बहुत मेहनत लगता है क्लास करवाने में, ध्यान दीजिए। तो आपका भी फर्ज है कि आप लोग शेयर कीजिए, और जिन लोग बैच में रजिस्ट्रेशन है वो अपने कम से कम 2-2 4-4 दोस्तों को जरूर रजिस्ट्रेशन करवाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग के पास स्टूडेंट हो और बेहतर आपको रैंक रिजल्ट मिले, आपकी तैयारी में कोई चूक ना रहे। ठीक है, परफेक्ट आपको रिजल्ट पता चले, जितने भी कॉम्पिटिटर हैं वो सभी आपके एक मंच में आ जाए। लगभग 1200-1300 स्टूडेंट है अभी हमारे पास। ठीक है, तो कम से कम टारगेट है 5,000 स्टूडेंट का। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग का भी फर्ज है, आप लोग शेयर कीजिए। ठीक है, देख रहे हो यहाँ पे गला बैठ जाता है ना बोलते बोलते, तो इतना मेहनत करते हैं, रात रात भर जग के क्वेश्चन तैयार करते हैं हम लोग। आप ढूंढ लीजिएगा, आपको ओपन चैलेंज देता हूँ, आपको अरिहंत, प्रबोध, ये सब बुक में दुनिया भर के जो टीचर बताया बुक, ये सब क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। ठीक है, हम लोग कहीं कॉपी पेस्ट वाला काम ज़्यादा नहीं करते। ठीक है, हम लोग जो आपको जैसा पैटर्न आ रहा है आपके एग्जाम में व्यापम में, उसी पैटर्न में जितने क्वेश्चन बन सकते हैं एक एक चैप्टर के आपको करवा रहे हैं ना। तो आप लोग का भी फर्ज है, आप लोग ईमानदारी से थोड़ा सा टीचर का भी बात मान लिया करें। ठीक है, हम लोग आपका सब बात मानते हैं, सब प्रकार की सुविधा दे रहे हैं। तो आज आपको बोल रहा हूँ, सब लोग अपनी स्टेटस में शेयर कीजिएगा। ठीक है, मैं अभी ग्रुप में पॉम्पलेट डाल दूंगा, उस पॉम्पलेट को शेयर कीजिएगा, और क्लास को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को, और उनको आप लोग मोटिवेट कीजिएगा कि क्लास ज्वाइन करें और डेली टेस्ट दें, अपना रैंक रिजल्ट देखें, सब प्रकार की सुविधा आपको उम्मीद ही करके। ठीक है, तैयार हैं आप लोग? करेंगे, इतना बात मानेंगे आप लोग मेरा? चलिए बताइए, तभी मैं आगे क्वेश्चन कराऊंगा। आप लोग भी बताइए कितने लोग बात मानेंगे, कितने लोग अपने दोस्तों को आज बताएंगे इसके बारे में और उनको ज्वाइन कराएंगे। ठीक है, और शेयर करेंगे आज। चलिए बताइए, फिर आगे क्वेश्चन करेंगे। इतना तो आप लोग से उम्मीद करना मेरा बनता ही है। ठीक है, चलेगा, बताइएगा। विशेष बालकों के, चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोलते हैं? क्वेश्चन नंबर 17 तो कर दीजिएगा शेयर, जो जो मैं बोला हूँ उसको ध्यान रखिएगा। जितने लोग जुड़े हैं अभी देख रहे हैं, सबको आपको शेयर करना है, अपने कम से कम 5-5 दोस्तों को आपको ज्वाइन कराना है। ठीक है, चलेंगे। विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु शिक्षक को ध्यान देना चाहिए अपने पहनावे पर, अनुशासन पर, व्यक्तिगत आवश्यकताओं और समस्याओं पर, पाठ्यक्रम। किस पे ध्यान देना चाहिए आपको बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिगत आवश्यकताओं। प्रत्येक एक एक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं और समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, विशेष आवश्यकता वाला अगर कोई बच्चा है तो। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में क्या बच्चों की सृजनात्मकता में के विकास में सहायक नहीं है? तो कौन सा सहायक नहीं बताना है? खेल, भाषण, कहानी लेखन, निर्माण संबंधित क्रियाएं, इसमें क्या आपका सहायक नहीं है बताना है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाषण। भाषण कहीं सहायक नहीं होता। आप खेल करवाइए, बच्चों में सृजनात्मकता का गुण आएगा। कहानी लेखन बोलिए तो खुद से और दिमाग लगा लगा कहानी लिखेगा। निर्माण संबंधी क्रिया करवाइए उनसे, ताकि वो दिमाग लगा के आगे उस पर काम करेगा। तो हमारा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भाषण नहीं है। ठीक है, चलेगा, अगला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पे है। सीखने का वह मॉडल जो बच्चों की सृजनात्मकता को उत्प्रेरित करता है। मतलब ऐसा कौन सा मॉडल है जो आपके बच्चों में और सृजनात्मकता, नए खोज करने का, वैज्ञानिक गुण लाने का काम करता है? बैंकिंग मॉडल, रचनावादी मॉडल, प्रोग्रामिंग मॉडल, इनमें से कोई नहीं। चलिए फास्ट आंसर करेंगे इसका। सीखने का वह मॉडल जो बच्चों की सृजनात्मकता को प्रेरित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रचनावादी मॉडल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, रचनावादी मॉडल। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, हम लोग भी चाहते थे 20 क्वेश्चन करा के आपको ख़त्म कर देते, छोटा छोटा वीडियो बना देते, ताकि व्यूज़ से हमको पैसा कमाना रहता। तो इस चीज़ को समझा करें। कुछ यूट्यूबर हैं जो आजकल एकदम गंद मचा के रख दिए हैं, वो लोग पूरा यूट्यूब को बर्बाद करके रख दिए हैं। जो पाते हैं वो चैनल बना देते हैं, सब्सक्राइब करवा रहे हैं, आपका वीडियो बना रहे हैं, जैसा पा रहे हैं वैसा वीडियो बना रहे हैं। तो ऐसे लोगों से बार बार बोलता हूँ बच के रखिएगा, जो 10-15 क्वेश्चन करा के आपको बार बार
चैनल सब्सक्राइब लाइक शेयर के लिए ही आपके पास आते हैं ना, उनको आपका एग्जाम पैटर्न से मतलब नहीं रहता। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ते हैं ना। बच्चे तक सर्वाधिक सृजनशील होते हैं, बच्चे तक सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे गतिश्रिया में भाग लेते हैं, शिक्षक की डांट से बचने के लिए, दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर, अपनी रुचि से पुरस्कार के लिए। इनमें से क्या चीज़ के लिए बच्चा कुछ नया नया गतिविधि करता है तो ऐसे बच्चा सृजनशील होता है, आपको बताना है। क्या सोच के करना चाहिए उसको, या कैसे गतिविधि में भाग लेगा बच्चा तो उसमें सृजनशीलता गुण आएगा। तो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप लोग, एकदम सही। अपनी रुचि के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार अगर वो गतिविधि में भाग लेता है तब उनमें सृजनशीलता का गुण आएगा ना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने के योग्य है, पास व लेटरल, चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है, ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत विलक्षण है, बहुत बुद्धिमान है। तो इसमें क्या गुण है सृजनात्मकता का, बताइए। जल्दी फास्ट आंसर करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन कराने ना, जितना जल्दी जल्दी आप आंसर करेंगे आगे बढ़ते जाएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पास व लेटरल चिंतन बोलते हैं, जो आगे भविष्य का करेंगे, आगे फ्यूचर का सोच के, हर प्रकार के जो भी चारों 360 डिग्री में सोच के समस्या समाधान में अच्छा रहेगा, ऐसे बच्चों को बोलते हैं सृजनात्मक शिक्षार्थी। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर देख लीजिएगा, शब्द पास व लेटरल चिंतन बोलते हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। रेनलुजुली प्रतिभाशाली की अपनी खालिस्तान परिभाषा के लिए जाने जाते हैं, नाम है, 4 पंक्ति इन्होंने दिया है रेनजूली, 4 स्तरीय, त्रिवित्ती या त्रिमुखी, ऐसा कौन सा परिभाषा दिया है उन्होंने प्रतिभाशाली बच्चों का, ये बताना है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कहाँ मिलेगा आपको, पढ़े नहीं है तो, लेकिन फैक्ट वाला क्वेश्चन आ सकता है बोल के करा रहे हैं आपको, ताकि किसी प्रकार का हम लोग कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते आपसे कि सर ये क्वेश्चन नया लग गया बहुत सारा। हम लोग चाहते हैं कि आपका 150 क्वेश्चन रहेगा तो कम से 100 से ऊपर आपके देखे हुए क्वेश्चन रहे, ठीक है। नहीं तो आप जनरली देखे होंगे, आप सीजी टेट का तैयारी किए होंगे, 2 बार 3 बार दिलाए होंगे, या टीचर भर्ती की 2019 में दिलाए होंगे, केवल 60 से 70 क्वेश्चन ही आपको देखने वाले या आप बनते हैं, जो आपसे नॉर्मल बन जाएंगे बुक से पढ़ा हुआ, बाकी जो क्वेश्चन रहते हैं वो नॉर्मल नहीं बनते, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन है ये, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नया क्वेश्चन आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा ये। तो रेनजूली प्रतिभाशाली बच्चों के लिए परिभाषा दिया, तो उसका परिभाषा क्यों जाना जाता है, त्रिवित्तीय परिभाषा दी है ना, याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आंसर के साथ इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन को समझेंगे ध्यान से। प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को खालिस्तान से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है। तो क्या से जुड़े प्रश्न देंगे आप उसको, समझ, सृजन, विश्लेषण, स्मरण। चलिए जल्दी से आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर। तो आप लोग बार बार क्वेश्चन बना ही रहे, सृजनशीलता गुण लाना रहता है उनमें प्रतिभाशाली बच्चों में, तो सृजन से संबंधित प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 24, फास्ट करेंगे, लगभग 30 मिनट हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोलता है, प्रतिभाशाली बालक वह है जो अपने उत्पादन की मात्रा, दर और गुणवत्ता में विशिष्ट होता है। ये कथन किसने बोला, मतलब ये परिभाषा किसने दिया प्रतिभाशाली का, कि प्रतिभाशाली बच्चा वह है जो अपने उत्पादन की मात्रा, दर और गुणवत्ता में विशिष्ट होता है। किसका परिभाषा बताइएगा, तरमन एवं ओडन द्वारा, कैरल और मार्टिन्स द्वारा, R.W. टेलर द्वारा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट लेने के लिए तैयार रहिए, जिन लोग पढ़े होंगे तो बताइए, या नहीं पता होगा तो याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, R.W. टेलर द्वारा। तो याद रखेंगे W. टेलर ने क्या बोला है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। प्रतिभाशाली बच्चों का जो परिभाषा दिया है, क्या क्या बोला है, अपने उत्पादन की मात्रा, दर और गुणवत्ता में विशिष्ट होता है बोले ना। चलेगा आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन बड़ा है, ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन पहले से पढ़ते हैं। प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम क्या होते हैं, बताइएगा। प्रत्यास्मरण के द्वारा ज्ञान की प्रवृत्ता पर बल देते हैं, उन्हें अधिगम के न्यूनतम मानकों तक कम करने को प्रेरित करने के लिए उपहारों और पुरस्कारों का उपयोग करते हैं, ये क्वेश्चन ऊपर किए हैं। उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रखने के अवसर देते हैं, उनके आक्रामक व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। तो इसका आंसर आपको बता दीजिए, ऊपर में इसको क्वेश्चन कर चुके हैं। तो क्या होता है, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए कैसा कार्यक्रम हमको देना चाहिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उनके चिंतन को प्रेरित कर उनके विविध विचारों में व्यस्त रखने के अवसर देना चाहिए हमको। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 करेंगे। निम्न में कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली विद्यार्थी या शिक्षार्थी का है? तो याद रखिएगा प्रतिभाशाली विद्यार्थी के जो विशेषता उस पर क्वेश्चन है, बताइएगा, ध्यान से सुनिएगा। यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। बिल्कुल सही है ये भी। तो वह बहुत ही तुनक मिजाज होता है। वह रस्मी व्यवहार करता है, जैसे हाथ थपथपाना, डोलना, ये सब करने लगता है। बच्चा देखते हो कोई लोग, बच्चा वैसे बैठे बैठे झूमते रहता है। वह आक्रामक या कुंठित हो जाता है। तो इसमें क्या विशेषता है प्रतिभाशाली बच्चों का? जल्दी से बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। जो प्रतिभाशाली बच्चा रहता है वो क्या करता है, वो अगर उसको अधिक चुनौतीपूर्ण काम दोगे क्लास में तो वो एकदम सक्रिय रहेगा, लेकिन कम चुनौती वाला दोगे तो उसके लिए प्रेरित अनुभव का काम नहीं करता, उब जाता है वो बच्चा। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पे है। प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान की विधि, तो बताना है किस विधि से आप प्रतिभाशाली बच्चों को पहचान कर सकते हैं। आपकी कक्षा में लगभग 30-40 बच्चे रहेंगे, उसमें कैसे आप छांटेंगे कौन बच्चा प्रतिभाशाली है? क्या करेंगे आप? उनका अवलोकन करेंगे, बुद्धि परीक्षण करेंगे, व्यक्तित्व परीक्षण करेंगे, या सभी? चलिए जल्दी से बता दीजिए इसका क्या सही आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी कर सकते हैं आप। उनका अवलोकन भी कर सकते हैं, ठीक है, बुद्धि परीक्षण कर भी सकते हैं, या व्यक्तित्व परीक्षण, इन तीनों के द्वारा आप प्रतिभाशाली बच्चा है कि नहीं इसकी पहचान कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जिन लोग भी नए होंगे चैनल में जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि जो भी क्लास अपलोड हो रहा है आपको मिल जाए ना, कोई भी क्लास आपका मत छूटे। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। प्रतिभाशाली बालक, अब इसके बारे में बताना है आपको, ध्यान से सुनिएगा। तीव्र और आसानी से सीखते हैं, जो सुनते हैं या पढ़ते हैं बिना रटे कंठस्थ कर लेते हैं, वस्तु चिंतन करते हैं, कम समय में ही अभिप्रेरण का अनुसरण करते हैं। चारों ऑप्शन आपके सामने, पढ़िए और आंसर दीजिए। चलेगा, जल्दी फास्ट आंसर करेंगे। और जिन लोग भी बैच ज्वाइन नहीं किया जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं 12 बोल रहा हूँ, 2-4 नंबर से चूकेंगे तो आपको पछताते बैठे रहना है 5 साल। तो 200-400 रुपये को मत देखिए, लाखों रुपये खर्चा करके डीएड बीएड किए हैं, समय रहते ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको पछताना ना पड़े। ठीक है, चलेगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, तीव्र और आसानी से सीखते हैं। याद रखिएगा जो प्रतिभाशाली बच्चे रहते हैं वो तीव्र और आसानी से सीखते हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है? प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न में से क्या नहीं है बोला है। याद रखिएगा जहाँ नहीं बोलता है उसको गोला घेर दिया करें ताकि गलती ना हो। कैतूहल, दूसरों के साथ लड़ना, अभिव्यक्ति में अनूठापन, विचारों में सृजनात्मकता। अब इसको समय ही नहीं देना है, दूसरे के साथ लड़ना तो गुण ही नहीं रहेगा ना। ठीक है, प्रतिभाशाली बच्चा लड़ाई थोड़ी करेगा, तो दूसरों के साथ लड़ना ये उसका गुण नहीं होता। जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 स्क्रीन पे आपके दिख रहा है, ध्यान से पढ़िएगा, बड़ा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको व्यापक में देखने मिलते हैं और मिलेंगे। आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, तो आप क्या करेंगे बताइएगा? आप उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है, उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, ठीक है, वह जैसे प्रगति कर सके उस तरह के उसे अनुप्रेरित करेंगे, या उसके साथ संतुष्ट रहेंगे। अब क्या करेंगे बताइए? आप अगर ऐसा बच्चा मिल जाता है जो बहुत बुद्धिमान है तो क्या करेंगे? इसका सही आंसर जल्दी से लाइव चैट में बताइए, सभी लोग आंसर कीजिए। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप लोग, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। वह जैसे प्रगति कर सकता है उसी प्रकार से उसे अनुप्रेरित करेंगे ताकि बच्चा और आगे बुद्धिमान होते जाए और अच्छा कर सके, सृजनात्मकता का गुण उनमें आ पाए। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 26 रिपीट हो गया है, आगे बढ़ते हैं। पेज ऊपर नीचे हो गया है, चलेगा। क्वेश्चन नंबर 37 कर लेते हैं, आगे नीचे हो गया है, चलेगा। क्वेश्चन नंबर 37 पर फोकस कीजिए। प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को खाली स्थान से जुड़े प्रश्नों का अधिक समय देने के लिए कहा जाता है। तो ये भी कर चुके हैं, क्या आ जाएगा? समझ, ठीक है, सज्जन, विश्लेषण, स्मरण। चलिए बताइए तो ये क्या था? ये नहीं है ऑप्शन, ये गलत है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? सृजनात्मकता आएगा, सृजनात्मकता या सृजनात्मकता। तो यही हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन को आगे कर चुके थे, तो सृजनात्मकता का से जुड़े प्रश्नों को अधिक समय देना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन कर चुके हैं लगता है, तो मिस्टेक हो गया है। चलिएगा क्वेश्चन 39 कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन स्किप करना पड़ेगा, टाइम भी हो गया।
बाकी आपके बैच में कवर कराएंगे, आपके टेस्ट बैच में इसके दबा के क्वेश्चन बनेंगे ना। और ये क्वेश्चन नहीं कराएंगे, याद रखिएगा ना, जो यहाँ क्वेश्चन करा दी वो आपके टेस्ट बैच में नहीं कराएंगे। कुछ लोग ये मत सोचिएगा कि हम लोग डेली यूट्यूब में क्लास देख रहे हैं तो हमारा तैयार हो जाएगा, गलती धोखे मत रहिएगा ना। वहाँ इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको हम लोग देते हैं टेस्ट बैच में ना। तो यहाँ आप देख रहे हैं तो ये मत सोचिएगा कि मेरे को बैच ज्वाइन करने की जरूरत नहीं, यहाँ तो मिल जाती, इतने में तैयारी नहीं होगा भैया आपका। ठीक है, आपको रैंक रिजल्ट टॉपर एक एक चैप्टर वाइज नहीं, एक एक टॉपिक वाइज देखना है ना, ताकि कोई गलती ना हो, कोई प्रकार के मिस्टेक आपका ना हो, एक पोस्ट आपका कंफर्म हो। ऐसा हम लोग का रणनीति है, जरूर बात कर लीजिएगा मेरे से कॉल करके। चलिएगा 39 क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। खालिस्तान के कारण प्रतिभाशीलता होती है, अनुवंशिकी रचना, वातावरणीय अभिप्रेरणा, मनो सामाजिक कारकों, या ए और बी दोनों। जल्दी से बताइएगा। एक दो क्वेश्चन और करते हैं, क्लास का टाइम हो गया, 35-36 मिनट हो गया है। चलिए बताइएगा तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों के संयोजन से, अनुवांशिक रचना और वातावरणीय दोनों के संयोजन के कारण प्रतिभाशीलता का गुण आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों के संयोजन। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, बाकी आपके बैच में कवर करेंगे ना। प्रतिभाशाली विद्यार्थी क्या होते हैं बताइएगा। वे अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, स्वभाव के अंतर्मुखी होते हैं, अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कह पाते, शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं। तो बता दीजिए प्रतिभाशाली बच्चों के क्या गुण हैं, वो कैसे होते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए। ठीक है, और आज आप लोग को जो मैं बोला हूँ उस बात को ध्यान रखिएगा। आपको आज मेरा बात मानना है, अपने व्हाट्सअप स्टेटस में आज शेयर करना है इस वीडियो को। मैं सबका स्टेटस देखूंगा, ठीक है। हमारे ऑफिस वाले में आपका स्टेटस दिखता है क्योंकि आप लोग नंबर सेव करके रखें। सबका स्टेटस देखूंगा कितने लोग बात मानते हैं, ठीक है। उस प्रकार से आगे की क्लासेस को लेके आऊँगा, ठीक है। आपकी बात हम लोग मान रहे तो आपका भी फर्ज है कि आपने टीचर का बात मानना, तो इसको दबा के आज शेयर कीजिएगा, ठीक है, अपने स्टेटस में। और अपने कम से कम 4 से 5 दोस्तों को जोड़ने का टारगेट रखिए आप लोग भी, ताकि बेस्ट आप लोग के लिए कर पाएँ, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर लिया गया है। इसमें देख लीजिएगा, इसमें कई डाउट भी हो सकते हैं कि अपने निर्णय में आत्मनिर्भर होते हैं, तो ये जरूरी नहीं है। अंतर्मुखी ये भी होते हैं, ठीक है, ये भी बोल सकते हैं अंतर्मुखी भी होते हैं, मतलब उनमें गुण अंदर से भी होते हैं, लेकिन शिक्षक से स्वतंत्र होते हैं। ये आपका बुक की भाषा में बोला गया है कि शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं प्रतिभाशाली बच्चे, ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी ले रहे हैं हम लोग, देख लीजिएगा। और चलिएगा, बस आज की क्लास इतना ही करते हैं। तो अब इसको क्या करना है, आपको नीचे शेयर का बटन, वहाँ से जाकर सीधा शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सअप स्टेटस में, ठीक है। और आपकी जो भी पहचान में दोस्त या जो टीचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनको समझाइए कि वैकेंसी आए या मत आए उस पर फोकस नहीं करना है, अभी हमको अपने सिलेक्शन पे फोकस करना है, ताकि समय रहते हम लोग तैयार हो सके, ठीक है। तो उसके लिए बैच ज्वाइन जरूर करना है, उनको समझा दीजिए क्या क्या वैल्यू आपको बैच ज्वाइन करने का, ठीक है। अगर हमारे बैच से आप जुड़ें तो मेरा बात आपसे हुआ ही होगा, आपको मैं समझा चुका हूँ, ठीक है जी। चलिएगा, बाकी क्वेश्चन आपके उसमें कवर कर रहे हैं टेस्ट बैच में। तो इतने ही क्वेश्चन करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट। और जिन लोग भी टेस्ट नहीं दिया टेस्ट दिला लीजिएगा। आपके वर्ग 2 का टेस्ट आज डला है, हिंदी का लास्ट था, पैडालॉजी का टेस्ट डला है, ठीक है। तो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, आज बताइएगा और स्टेटस में देखूंगा ना। चलिए मिलते हैं फिर, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। और जो नए होंगे इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा ना।